तो चलिए आगे चलते हैं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर की वीडियोस में। ये हमारी दूसरी वीडियो रहेगी कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर की। पहली वीडियो में हमने जो कुछ भी किया उसमें सारे मेथड जितने भी हमने ट्री मेथड डिस्कस किया, उसमें हमने मल्टीपल फैक्टर जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में वो लॉजिक डिस्कस किया, इफेक्टिव रेट डिस्कस किया। तो अभी आप लोगों का काम यही है, ये वीडियो देखने से पहले प्रीवियस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि उसका लास्ट क्वेश्चन जहाँ पे हमने छोड़ा था वहां से स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत जो होगी वो होगी, पहले पेन चूज कर लेते हैं ठीक से। ठीक है, ओके। चलिए, तो देखिए लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया ना वो मैं इससे जोड़ के फिर समझाऊंगा आपको। देखो जैसे क्या, अब भाई ये मान लो क्वेश्चन है, देखने में बड़ा सिंपल है। आप लोग बोलोगे प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, टाइम पता है, सीआई बताओ। तो भाई लास्ट वीडियो में हमने 10% को पता है कि 2 साल में इफेक्टिव रेट 10% का 21% होता है। तो कोई भी जिसको बेसिक आइडिया है कंपाउंड इंटरेस्ट का वो बोल सकता है जो 1000 का 21% होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, वही मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी इमेजिनेशन कर सकते हैं क्योंकि ये रूल हमने पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में। अब हम आगे चलते हैं, ऐसी क्या नई चीजें जो इस क्लास में इस वीडियो में हमें सीखनी है। ठीक है, अभी बताएंगे, पहले इन बातों को सीख लो ध्यान से। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, करने को इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके से हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई 10% है ना, तो 10 से 11 हो रहा है। फिर 10 से 11 हो रहा है तो ये कितना बनता है, 100, ये बनता है 121। लेकिन प्रिंसिपल 1000 था तो 10 से यहाँ गुणा करोगे तो यहाँ भी कर लो। तो अगर ये 1000 था तो ये 1210 बन गया, तो इनके गैप को सीआई बोलते हैं, जो कि 210 रुपये है। मेरा सजेशन ये कंफ्यूज मत होना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत है, डिपेंड करता है क्या ये टाइम कंज्यूमिंग है, नहीं है बिल्कुल भी, तो सफिशिएंट है, कोई जरूरत नहीं है इस मेथड पे भी जाने की। ठीक है, मल्टी मेथड 10 हो सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है सब में जाने की। आपको अपनी सहूलियत देखनी है भाई, क्या सुटेबल है अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू पेपर। ठीक है, अब देखो 10% 3 साल के हिसाब से इफेक्टिव रेट 33.1% होता है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो के अंदर। तो इसका भी 10,000 का 33.1% निकाल देना, कोई बड़ी बात नहीं। आप बोलोगे 33100, लेकिन एक पॉइंट है तो आप बोल दो ये कितना बनेगा, 3310 बन जाएगा। तो इसमें भी कोई महाभारत नहीं लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमने याद किया हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दिक्कत आएगी यहाँ पे, आप कहोगे भाई सर आपने तो 2 साल का याद करवा दिया था 21%, 3 साल का भी याद करा दिया था 33.1%, आपने 4 साल का भी याद करा दिया था 46.4% के आसपास, 41 होता है शायद। ठीक है, ये भी याद करा दिया था, लेकिन सर आपने 5 साल का तो याद नहीं कराया था। अब आप ये थोड़ी करने बैठोगे, इसमें दोबारा 10 जोड़ोगे, इसमें प्लस दोबारा मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो कर सकते हो आप, करने को ये नहीं कह रहा मैं नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन आपको याद तो नहीं है ना। तो मैं उसी स्ट्रेटेजीज को बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है, एक मेथड और होता है जो आपका हेल्प कर सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। देखो क्या है, देखो जब भी 2 साल की बात आए ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए एक रेशियो होता है 2:1। 3 साल की बात आए तो ये रेशियो होता है 3:1। 4 साल की बात आए तो ये होता है 4:6:4:1। 5 साल की बात आएगी तो ये हो जाएगा 5:10:10। ठीक है, 5:10:10, 5:1। ठीक है, तो ये सब रूल है। ठीक है, रूल क्या है, याद करने का तरीका, अगर याद ही करना चाहते हो तो ऐसे याद कर सकते हो। देखो ये 3 साल है तो 3 एज इट इज, 2 साल है तो 2 एज इट इज, 4 साल है 4 एज इट इज, 5 साल है 5 एज इट इज। उसके बाद 2 और 1 3, ये लास्ट वाला कॉपी पेस्ट, 3 3 6, 3 और 1 4, लास्ट वाला एज इट इज। ठीक है, 5 साल आया 5 एज इट इज, 4 6 10, 6 4 10, 4 और 1 5, एक एज इट इज। तो ये तरीका है याद करने का, मर्जी है बाकी आपकी याद करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। मैं जो मेन बात बताना चाह रहा था, मैं आपको ये सिनेरियो समझाना चाह रहा था, ये हम लिखते क्यों हैं, ये क्यों यूज किए जाते हैं। तो देखो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं आपको। हिंट ये है, हमने ट्री मेथड पढ़ा था, ट्री मेथड का एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। देखो जैसे मान लो 2 साल की बात कर लेते हैं, जैसे मान लो 1000 रुपये थे, याद हमने पढ़ा था 1000 प्रिंसिपल है, 10% का रेट है, 2 साल है। तो देखो अगर आप 1/10 निकालते हो 100 आएगा, यहाँ पे भी 1/10 निकालते हो 100 आएगा, तो इसका 1/10 यही तो करते थे, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है सीआई में। ठीक है, तो देखो वो क्या रहा है, इस बात को यहाँ पे रिलेट कर लेना। देखो हम जो यूज करेंगे, आपको दिख रहा है ना कि 2 बार जो यूज हुआ है वो ये इंटरेस्ट यूज हुआ है, तो ये ना 2 इसको डिनोट कर रहा है।
और ये एक बार ये वैल्यू आई, ये इसको डिनोट कर रही होती है। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, देखो जैसे 5 साल की बात है ना, 5 साल के लिए हमारा 5 साल का जो CI का रेशियो है ना निकालने के लिए, वो ये दे रखा है 5:10:10:5:1। अब सोच, आपके दिमाग में आ रहा होगा ये है क्या? तो देखो ये होता क्या है, इस 10,000 का, जैसे इस 1000 का 10% 100 होता है, तो ऐसे ही इस 10,000 का 10% कितना आ जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो आप कहोगे भैया 1000 लिख लो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब ट्री मेथड बनाओगे ना 5 साल का, तो ये 1000 5 बार आएगा, ये मतलब है इस बात का, ठीक है। ऐसे ही अब आपको क्या करना होता है, यहाँ पे इस 1000 का दोबारा 10% निकाल लो, जो कि 100 हो जाएगा। क्यों? ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 100 का 10% निकाला था, 10 आ गया, तो वही ट्रिक यूज हो रही है। ट्री मेथड बनाओगे बनाओगे बहुत लंबा हो जाएगा, इट्स बेटर आप डायरेक्ट बस ये याद रख लो कि भाई ये सिनेरियोज बनते हैं। 1000 का 10% निकालोगे 100 हो जाएगा, 100 का 10% निकालोगे 10 हो जाएगा, 10 का 10% निकालोगे 1 हो जाएगा, है ना। 1 का 10% निकालोगे 0.1 हो जाएगा। तो बस हो गया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन कैसे हो गया? ऐड कर लो इसको, ये 5000 आ गया, ये कितना आ गया? ये 1000 आ गया, ये कितना आ गया? ये 100 आ गया, ये कितना आ गया? ये 5 आ गया, और ये 0.1 हो ऐड हो जाएगा। तो कितना आंसर आ गया? 6105.1, और यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आपको समझ आ गया होगा ना क्या करना है? 5000, 1000, 100, 5.1, तो इसको आप जोड़ दोगे तो 5 और 1 6, 105.1। ठीक है। देखो करने वाली बात अगर आ जाए ना इसी क्वेश्चन में, दूसरा तरीका ना, एक हमने ये भी सीखा हुआ है, भाई मैं आपको सिखा देता हूँ, ये भी जरूरी होता है इफेक्टिव रेट। से मान लो 10,000 है, ठीक है, जैसे कि चलो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि ये तो हमें समझ आ ही गया क्या करना होता है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। एक अंडरस्टैंडिंग और होती है जो आपको अगर हो जाए, क्योंकि वो हर जगह काम तो नहीं आ सकती, लेकिन ये है कि हाँ आपको पता हो, क्योंकि मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ पे आपको कोई श्योरिटी से ये नहीं कह सकता कि इस तरीके का सवाल आए तो ये लगा देना। आपको खुद ही हेल्प करनी पड़ेगी अपनी, क्योंकि 3 4 5 मेथड बनते हैं इस हर क्वेश्चन में लगाने के। आपको देखना होता है आप किस में कंफर्टेबल हो। जैसे भैया आपको पता है 1/10 है, तो हमने पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में, अमाउंट बाय प्रिंसिपल का रेशियो ना, देखो 10 गुणा में 10 गुणा में 10 गुणा में 10 गुणा में 10 होता है। अमाउंट करोगे तो 11 गुणा में 11 गुणा में 11 गुणा में 11 गुणा में 11 होता है। देखो आपको थोड़ी पता है 11 की पावर 5 इतनी होती है, इसलिए फेल हो जाता है। तो इसलिए मैं सजेशन दे रहा हूँ आपको, ये याद कर लो, इसको याद कर लो भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं बाकी कहीं और भी लग सकते हैं मेथड। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000, ठीक है। रेट टाइम दिया हुआ है 2 साल, रेट दिया हुआ है 4%। अब ये ना हाफ ईयरली की बात है। हाफ ईयरली में क्या होता है, टाइम तो हो जाता है डबल, मतलब दो दो साल हैं तो 2 साल में कितने में 6 महीने अगर आप काउंट करोगे तो 4 बनेंगे, तो इसलिए बोला जाता है यहाँ पे 4 हाफ ईयर है। रेट आधा हो जाता है, क्यों? क्योंकि 6 महीने की बात करी जाएगी 2%। अब प्रिंसिपल यही रहेगा, प्रिंसिपल तो थोड़ी बदलेगा, हाफ ईयर है तो। अब देखो यहाँ पे दिमाग लगाओ, 4 हाफ ईयर है ना, तो इसको आप ट्रीट वही करोगे 4 ईयर के हिसाब से। तो देखो अब आपको थोड़ी पता है कि 4, अगर 2% 4 बार लिख दिया जाए उसका इफेक्टिव रेट क्या होगा, प्रॉब्लमेटिक है। तो आपको सजेशन वही है, 4 साल के लिए हमने क्या पढ़ा है पीछे, 4 6 4 1, बस इसको यूज कर लो। 10,000 का 2%, इस 10,000 का 2% लगा लो, कितना होता है 10,000 का 2%? 200 होता है ना। 10,000 का 2% अगर आप करोगे 200 होता है। 200 का 2% कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। 4 का 2% कितना होता है? 4 का 2% ये हो जाएगा 0.08 ना। 4 का 2% निकाल लो, आप समझदार हो इतने तो। ऐसे ही 0.08 का 2% कितना होता है? 0.08 का 2% होता है कितना? 2 8 16, तो 0.0016 आ जाएगा। तो 0.0016, तो कैसे निकालोगे? 800 यहाँ आ गया, 24 यहाँ आ गया, जोड़ दो। यहाँ पे 4 8 32.32 हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्लस करोगे 0.0016 हो गया, तो अब ये 824.3216। देखो कैलकुलेशन करते बड़ा लंबा पड़ जाता है, लेकिन ये पता है आपको तो हेल्पफुल है ना, यूज कर लो इसको, ठीक है ना। एटलीस्ट मेथड्स को तो यूज कर ही सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को बना सकते हो, ईजी है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसका इफेक्टिव रेट नहीं पता मुझे 4 साल का कितना होगा, है ना। तो इसलिए ये मेथड हेल्प करता है ऐसे क्वेश्चन में। आगे चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्वार्टरली की बात करेंगे हम। क्वार्टरली में क्या करेंगे, ध्यान से देख लो।
कह रहा है कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल दे दिया, ये रेट दे दिया, ये टाइम दे दिया। तो देखो क्वार्टरली है तो 9 महीने है। 9 महीने का मतलब क्या हुआ, आपको पता है 3 महीने के क्वार्टर का मतलब होता है हर 3 महीने में ब्याज लगेगा। तो 3 महीने, तीन तीन क्वार्टर ईयर हो गए यहाँ पे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 महीने बनते हैं, तो 3 क्वार्टर ईयर बनते हैं ना, इसलिए 4 से गुणा कर लेते हैं। इसको 4 से भाग दोगे तो 5% बन जाएगा क्वार्टरली, ठीक है। और ये प्रिंसिपल वही रहेगा। क्या तरीका है, वही 3 साल है, 5% है ये। यहाँ पर तो बहुत सारे लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 5% का इफेक्टिव हमें याद भी रहता है कई बार, ठीक है। तो इफेक्टिव जो होता है, एक तरीका और होता है वैसे निकालने का इफेक्टिव, वैसे मैं आपको यही सजेशन दूंगा, आप यही लगा दो 3:3:1, ठीक है। आपको पता है कंफ्यूज जाओगे वरना एक और मेथड बताने लग गया, तो आपको याद है ये अच्छे से लगाया जा सकता है। 5% होता है 1/20, तो 16,000 का 1/20 लिख लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 800 बनेगा, ठीक है। 0 0 800 बन गया। 800 का 1/20 कितना बनेगा, 40 बनेगा। 40 का 1/20 2 बनेगा, तो कितना होगा, 2400। जोड़ दोगे 120 जमा में 2, तो 122, ये कितना है, 122 है, यहाँ जोड़ दो बस, 2 5 2 2, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि ये काफ़ी हेल्पफुल है अगर आपने इस चीज़ को सीख लिया है तो। मैं ये नहीं कहता हर जगह लगा सकते हो, कई जगह ये मुश्किल भी पड़ सकता है, बट बेटर यही है कि आसान पड़ रहा है तो लगा लो, इसी यही प्रैक्टिस से आता है वो, ठीक है। अब देखो, कह रहा है कि डिफरेंस बताना है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में, जो कि प्रिंसिपल दे दिया, टाइम दे दिया, रेट दे दिया पर एनम। अब की बार SI CI की बात नहीं कर रहा, एक बार कंपाउंड ईयरली की बात कर रहा है और एक बार कंपाउंड हाफ ईयरली की बात कर रहा है, ठीक है ना, हाफ ईयरली की बात कर रहा है। तो इन दोनों का कंपाउंड इंटरेस्ट जो यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा, उसका डिफरेंस बता दो। देखो यहाँ की तो कोई दिक्कत है नहीं, क्यों, क्योंकि 5,000 प्रिंसिपल है, ठीक है, और टाइम कितना है, 1.5 साल है, रेट है 4%। तो देखो आपको पता है कि 1 साल के लिए, पहले साल के लिए तो पूरा 4% लगेगा, लेकिन अगले आधा महीना है मतलब 6 महीने के लिए 2% लगेगा। तो इसका इफेक्टिव हमें पता है कैसे निकाला जाता है, x+y + xy में 100, यही तो होता है। तो ये हो जाएगा 6.08%, 6.08%, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका इफेक्टिव रेट 6.08%। यहाँ की बात करेंगे तो प्रिंसिपल तो वही रहेगा। अब हाफ ईयरली है तो ये आधा हो जाएगा 2%, ये इसको डबल कर दो, ये 3 हाफ ईयर हो जाएंगे, ठीक है, 3 हाफ ईयर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो 3 हाफ ईयर हो जाएंगे तो 2 का इफेक्टिव रेट कैसे निकाला जाए यहाँ पे, ठीक है। मेरा सजेशन जो है वो उसको सुनना ध्यान से। अब आप कहोगे सर वही लगा देते हैं 3 हाफ ईयर या 3:3:1 लगा देते हैं, लेकिन उससे कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी, है ना, तो वो भी कर सकते हो, आपको ऐसी बात नहीं है। तो आप कहोगे जैसे यहाँ 6.08% है, तो 5,000 का 6.08% निकाल, 0 0 गया। अब ये हटाओगे तो 5 0 हटा के एक नीचे 100 आएगा, ठीक है। तो ये आएगा 5 × 8 = 40, 5 × 30, नीचे 100 है ही, 0 0, तो आएगा 30.4 आ जाएगा। यहाँ पे करोगे देखो 3:3:1 करोगे, आई थिंक इतना ही होगा, ठीक है ना, 30.4 आ जाएगा। यहाँ पे करोगे तो 5,000 का 2% कितना होता है, 5,000 का 2%, 5,000 का 2% होता है, 0 0 काट लो, 100 होता है। 100 का 2% कितना होता है, 2 होता है। 2 का 2% कितना होता है, 0.04 होता है, ठीक है। वही कर लो, 300 हो गया, ये कितना आ गया, 3 दूनी 6 आ गया, ये कितना आ गया, 1.04 आ गया, 306.04 आ गया। आई थिंक कुछ गड़बड़ हुई, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ये 6.08% ही बनेगा, इसकी कैलकुलेशन दोबारा कर लेते हैं, कोई गड़बड़ ना हो गई है ना। मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, बाकी फिर भी एक बार चेक मारने में क्यों जाता है, क्या जाता है, ठीक है ना। तो कितना होना चाहिए, 6.08% बन रहा है, तो 5,000 का 6.08% निकाल लो भाई, 2 0 2 0 कैंसिल हो गई, 0, 5 × 8 = 40, 5 × 30, तो उससे पहले पॉइंट लग गई, है ना, 0 एज इट इज आ गया, 5 × 8 = 40, 5 × 30। देखो ये गड़बड़ हुई थी, 304 आ गए, वही ना, मैं देख रहा काफी, इतना गैप कैसे आया, इतना गैप आना नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने दोबारा चेक किया। तो आपको दिख रहा है साफ साफ, हाफ ईयरली के केस में कंपाउंड इंटरेस्ट इतना बन रहा है, ईयरली के केस में 304 बन रहा है, तो ये गैप जो है आंसर कितना आ गया, 2.04 आ गया, यही मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आप देख पा रहे हो ना कि कैसे यूज किया जाता है, मैं ये नहीं कह रहा ऐसे ही होगा, बट इसमें मुझे लगा नहीं कहीं पे प्रॉब्लम आई, तो ये मेथड भी बेस्ट है, क्या दिक्कत है, बेस्ट मेथड हो जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें।
लगाने को आप इफेक्टिव रेट वाला लगा सकते थे कि 2% का 3 साल में कितना बनता है, तो मैं अभी आपको सिखाऊंगा बाद में, ठीक है, कैसे और कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बट अभी के लिए ये रखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट विल 1500 अमाउंट टू इन 3 ईयर इफ इट इज इन्वेस्टेड 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। वो कह रहा है कि 1500 रुपये हैं, कह रहा है कि बताओ अमाउंट कितनी हो जाएगी अगर 20% की बात की गई है और 3 साल की बात की, ठीक है। देखो मेरा सजेशन फिर से वही है, 20% कितना होता है, 1/5 होता है, 1/5 होता है। मैंने आपको सिखाया हुआ अमाउंट बाय प्रिंसिपल, अगर ये 5 5 5 है तो अमाउंट ना 6 6 6 हो जाएगी, है ना, 6/5 हो जाती है, तो वही किया। अब देखो अगर 5 5 25 25 5 से 125 होता है और ये 216 होता है। 125 की वैल्यू ना 1500 दी हुई है क्वेश्चन में, तो हमसे 216 की वैल्यू पूछी हुई है, यही तो है। 1500 बटे में 125 गुणा में 216, ठीक है। तो ये आ जाएंगे 25 चौक 100 होता है, 25 6 150 जीरो, 25 पंजे 125, 5 एकम 5 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12 6 72, 7 कैरी, 12 एकम 12, 12 और 7 19, एक कैरी 25, 2592 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब तक खुद ना कर लो विश्वास मत करना कि आपको आ गया है समझ, ठीक है। खुद करे, बिना खुद करे नहीं आता कुछ भी समझ, ठीक है। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम रेट दिया हुआ है 16 2/3%, ठीक है। टाइम दिया हुआ है 3 साल और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दी हुई है 1270। कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू बताओ कितनी होगी, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू बताओ कितनी होगी, प्रिंसिपल वही रखो, रेट वही रखो एंड टाइम भी वही रखो, ठीक है। मतलब सब सेम है, पी भी वही, टी भी वही, आर भी वही। देखो कहानी ऐसी है कि आपको टी और आर तो पता है, बस कहानी है पी निकालने वाली कहानी। तो देखो क्या तरीका हो सकता है, आपको अच्छे से पता है कि 16/3 होता है 50/300, 50/300 मतलब हुआ 1/6, तो मतलब क्या हुआ, प्रिंसिप अमाउंट और प्रिंसिपल वाली बात की जाए तो आपको दिख गया ना ये कितना हुआ, 1/6 हुआ ना, क्योंकि 50 1/6 है। तो अगर ये 6 गुणा में 6 गुणा में 6 गुणा रहा होगा तो ये 7 गुणा में 7 गुणा में 7 रहा होगा। तो 7 का क्यूब होता है 343, 6 का क्यूब होता है 216। अब क्वेश्चन में ये गैप जो है कितना है, गैप 13 में से 6 गया 7, 3 में से गया 2 और 3 में से 2 गया 1, तो ये 127 यूनिट आ रहा है इस अजम्पशन के हिसाब से गैप, और यही क्वेश्चन में 1270 दिया। तो भाई समझ आ रहा है साफ साफ, 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा भाई, प्रिंसिपल की वैल्यू हो जाएगी 2160, अगर 10 से गुणा कर ले तो बस हो गया आप क्वेश्चन। अब आपको ऐसा ही निकालना है, तो भाई ऐसा ही क्या होता है, प्रिंसिपल का आर टी बाई में 100 कर दो, तो आर कितना है यहाँ पे, यही 50/3, टी कितना है 3/100 कर दो, ठीक है। तो 0 0 काट लो, 0 0 काट लो, 3 से 3 उड़ा दो, 216 गुणा में 5 कर लो, 5 6 30, 3 कैरी 8, 5 दूनी 10, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमें निकालना था सिंपल इंटरेस्ट, यही सिंपल इंटरेस्ट है, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नया क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना, टाइम जब 2 साल है, रेट 10% है, सीआई की वैल्यू दे रखी है 525। कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू बताओ कितनी होती है भैया, सेम सम, प्रिंसिपल वही है जो यहाँ पे था, कोई चेंज नहीं है, टाइम लेकिन डबल हो गया, टाइम की वैल्यू 4 साल हो गई है और रेट हाफ हो गया, मतलब 5% हो गया। देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस प्रिंसिपल निकालना है। आपको पता है 2 साल के हिसाब से 10% 21% बनता है, तो 21% की वैल्यू 525 है ना, ये हम सीख चुके हैं। प्रिंसिपल का जो 21% हो जाएगा वो ये हो जाएगा, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई 525 गुणा में 100 बटे में 21, ये तो हो जाएगी, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लो। अब इसको अगर आप सोल्व करते हो तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, तो 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, देखो 2500 आ गया। तो प्रिंसिपल 2500 आ गया, प्रिंसिपल आ गया 2500। टाइम पता है, ऐसा ही क्या होता है, प्रिंसिपल का आर टी बाई में 100 कर दो, आर टी बाई 100 कर दो, मतलब फॉर्मूला लगा दो, 2 0 काट दो, 25 को गुणा कर दो 20, 25 दूनी 50 होता है, 500 आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ 525 अगर सी आई था तो भाई 500 ही एस आई है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं फिर। तो आपको हाफ ईयर, क्वार्टर ईयर और कैसे डिफरेंस सीआई का हाफ ईयर और ईयरली दिया हुआ है तो कैसे निकाला जाता है,
कैसे एक प्रिंसिपल को फाइंड आउट करके दूसरे प्रिंसिपल में पुट किया जाता है, ये सब था इस क्लास में। ठीक है, तो कुछ नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सीआई की। ठीक है, तब तक के लिए इस